दूसरी चिड़िया उस बाल को फेंक देती है। वो बाल बबूल के पेड़ पर गिरता है। जिराफ बबूल के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अब एक कीड़े को दिखाया जाता है जो जिराफ के मल को ढकेल कर ले जा रहा था, लेकिन जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है और सिम्बा का बाल उड़कर दूर चला जाता है। जहाँ बहुत सारी चींटियां थी, एक चींटी बाल को उठाकर ले जाने लगती है। तभी एक बंदर चींटी के पास उस बाल को देख लेता है। बंदर ने पहचान लिया था कि ये सिम्बा का ही बाल है और सिम्बा अभी जिंदा है। ये संदेश एक खुशी का संदेश था। बंदर खुश था क्योंकि इनका राजा फिर से गौरव भूमि पर राज करेगा। और यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेर हमला कर रहा था। इनके जंगल में एक शेर घुस चुका था। सिम्बा का दोस्त अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो शेर का शिकार होने ही वाला था। तभी सिम्बा उस शेर को दबोच लेता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन दूसरा शेर सिम्बा को दबोच लेता है। सिम्बा उसे नाला कह के पुकारता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये नाला सिम्बा की बचपन की दोस्त थी। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि नाला को सिम्बा मिल गया था और सिम्बा को उसका प्यार था। सिम्बा कहता है, नाला, इस जंगल में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ सुकून है। नाला कहती है, सिम्बा, तुम्हें अपने घर चलना होगा। उस बूढ़े शेर ने हमारी गौरव भूमि बर्बाद कर दी है। तुम हमारे राजा हो, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सिम्बा कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा यही घर है, तुम भी यही रुक जाओ, इस जगह तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिम्बा नाला को पूरा सुंदर जंगल घुमाता है। दोनों बहुत मस्ती करते हैं। ये जगह नाला को बहुत पसंद आती है क्योंकि इस जंगल में सचमुच सुकून था। दोनों इस पल को जी भर के जीते हैं। तभी नाला कहती है, सिम्बा, अगर तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? उस बूढ़े शेर ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है। हमें कई दिन भूखे भी सोना पड़ता है। लेकिन सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब यही मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सिम्बा बहुत बदल चुका था। वो भूल चुका था अपने लोगों को। नाला कहती है, कैसे शेर हो तुम? तुम्हारे पिता और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक कायर हो, डरपोक हो। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। अब सिम्बा रात के समय जंगल में उदास घूम रहा था। तभी वही बंदर सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा, पहचानो खुद को कि तुम कौन हो। सिम्बा बंदर की बात को अनसुना करके जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। इतना सुनते सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर कहता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। सिम्बा बंदर के पीछे पीछे भाग रहा था। सिम्बा को लग रहा था कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन बंदर सिम्बा को एक नदी के पास लाता है और कहता है, देखो, अपने पिता को सिम्बा